हेलो स्टूडेंट, जीके ट्यूटोरियल पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम मौर्य उत्तरकाल का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में की? क्वेश्चन 1 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पुष्यमित्र। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? क्वेश्चन 2 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सेनापति। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा वासुदेव। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन 4 का आंसर ऑप्शन ए सिमुक हो जाएगा। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। क्वेश्चन 5 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मौर्यों के अधीन। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? क्वेश्चन 6 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कनिष्क। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसके मिश्रण है? क्वेश्चन 7 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भारत ग्रीक शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कनिष्क की राजधानी थी। क्वेश्चन 8 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पुरुषपुर या पेशावर। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? क्वेश्चन 9 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पेशावर। क्वेश्चन नंबर 10, चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? क्वेश्चन 10 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था? क्वेश्चन 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गंधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? क्वेश्चन 12 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इंडो बैक्टीरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? क्वेश्चन 13 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मथुरा संग्रहालय। निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? क्वेश्चन 14 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कुषाण। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? क्वेश्चन 15 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सीसा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? क्वेश्चन 16 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नागा अर्जुन, अश्वघोष, वासुमित्र। क्वेश्चन 17, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की? क्वेश्चन 17 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सातवाहन। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? क्वेश्चन 18 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यूनानियों ने। भारतीयों के क्वेश्चन नंबर 19, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया? सिल्क रूट। क्वेश्चन 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कनिष्क। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मोहर चलाई थी? क्वेश्चन 20 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कुषाण शासकों ने। चरक और नागा अर्जुन किसके दरबार की शोभा थी? क्वेश्चन 21 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कनिष्क। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? क्वेश्चन 22 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कनिष्क। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। क्वेश्चन 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाकिस्तान में। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? क्वेश्चन 24 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा खारवेल। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? क्वेश्चन 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वास्तुकला। क्वेश्चन 26, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में कहाँ शुरू किया था? सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन दिख नहीं रहा, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 27, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? क्वेश्चन 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पैठण या प्रतिष्ठान। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? क्वेश्चन 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाथी गुफा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 29, किस सतवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? क्वेश्चन 29 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हाल में। सतवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी। क्वेश्चन 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्राकृत। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। इस राजवंशों का सही कालक्रम क्या होगा? सतवाहन, गुप्त, शुंग, चोल। क्वेश्चन 31 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सब शुंग हो जाएगा। शुंग के बाद सतवाहन हो जाएगा, सतवाहन के बाद गुप्त हो जाएगा और गुप्त के बाद चोल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने शुरू किया? क्वेश्चन 32 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बैक्टीरियन या ग्रीक। क्वेश्चन 33, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। क्वेश्चन 33 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एक अशोक का उपनाम प्रियदर्शी था। कनिष्क का ऑप्शन बी का 4 हो जाएगा। कनिष्क को देवपुत्र कहा जाता था। खारवेल ऑप्शन सी, खारवेल कलिंग चक्रवर्ती कहा जाता था खारवेल को, और कुमार गुप्त को महेंद्र आदित्य कहा जाता था। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? क्वेश्चन 34 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 78 ईस्वी पूर्व। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए विक्रम संवत्सर। ए का ऑप्शन 4 हो जाएगा। बी शक संवत्सर, इसका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा 78 ईस्वी। गुप्त संवत्सर, इसका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा 320 ईस्वी। और कली संवत्सर, डी का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 102 ईस्वी पूर्व। 102 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। क्वेश्चन 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सातवाहन। क्वेश्चन 37, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? क्वेश्चन 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुषाण काल। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? क्वेश्चन 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कन्नौज वंश। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ। क्वेश्चन नंबर 40, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुषाणों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। रीजन, उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। क्वेश्चन 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये सही है किंतु आर गलत है। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उससे कहते हैं। क्वेश्चन 42 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गांधार कला। क्वेश्चन 43, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? क्वेश्चन 43 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा महायान। महायान में भगवान बुद्ध को भगवान की तरह पूजा जाता है। क्वेश्चन 44, कनिष्क के शासन काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? क्वेश्चन 44 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति, जो कुंडलवन और या कश्मीर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 45, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? क्वेश्चन 45 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पुष्यमित्र सुंग।
सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? क्वेश्चन 46 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शक राजा रुद्रदमन द्वारा। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म के प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? क्वेश्चन 47 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गोंदो फर्निस। क्वेश्चन 48 किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? क्वेश्चन 48 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कन्फ्यूशस II। किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? क्वेश्चन 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शकों ने। त्रातर मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? क्वेश्चन 50 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शक वंश। क्वेश्चन नंबर 51 प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? क्वेश्चन 51 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यूनानी शक कुषाण। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। क्वेश्चन 52 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रीकों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 53 ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। क्वेश्चन 53 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बैक्टीरिया। चार धातु सोना, चांदी, तांबा एवं शीशा में बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? क्वेश्चन 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कारसापन। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? क्वेश्चन 55 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तमिल एवं चेरो द्वारा। तमिल एवं चेरो का। मौर्य उत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाह में कौन असत्य है? क्वेश्चन 56 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोचीन। निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी में पोडू के नाम से संबोधित किया गया है? क्वेश्चन 57 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अरिकामेडू। मौर्य उत्तरकाल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? क्वेश्चन 58 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डेमेट्रियस। क्वेश्चन नंबर 59 निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? क्वेश्चन 59 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मिनांडर। कुषाणों का संबंध था। क्वेश्चन 60 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चीन की ऊंची जनजाति से। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? क्वेश्चन 61 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अश्वघोष। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 और सी का 3 हो जाएगा। इंडो ग्रीक, हिंदयवन, शक, सिथियन, पार्थो, पहलो। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुंग की राजधानी विदिशा थी, चेदी की राजधानी कलिंग थी, सतवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन, कुषाण की राजधानी पुष्पर या पेशावर थी। ऑप्शन ए हो जाएगा। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर की उपाधि प्रदान की? कैसर सीजर की उपाधि प्रदान की। क्वेश्चन 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुषाण। निम्नलिखित में से किसका निर्माण सुंग काल में हुआ? क्वेश्चन 65 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। भरतगुप्त का स्तूप, सांची स्तूप की वेदिका और तोरण द्वार, भाजा स्तूप। क्वेश्चन नंबर 66 सतवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की? क्वेश्चन 66 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बृहद कथा। क्वेश्चन 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 3। बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था, केवल यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? क्वेश्चन 68 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए?
क्वेश्चन 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुषाण ने। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? क्वेश्चन 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेदी वंश। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है और इस तरह से हमारा मौर्य उत्तरकाल समाप्त हुआ।